वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी बीए में एडमिशन कैसे लिया जाता है, या बीए में अगर एडमिशन लेना है, आप 12th पास कर चुके हैं और आप सोचते हैं एडमिशन लें, तो उसमें जो मेजर माइनर को करिकुलर ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तमाम प्रकार के सिलेबस शामिल कर दिए गए, तमाम प्रकार के विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं। कोई मेजर सब्जेक्ट है, कोई माइनर सब्जेक्ट है, कोई को करिकुलर है, कोई वोकेशनल है, यहाँ तक कि जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी हो गई या बिहार के कई विश्वविद्यालय हो गए, वहां सब जैसे सैक बैक ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आती हैं आपको। ठीक है, तो सैक बैक क्या है, वोकेशनल क्या है, को करिकुलर क्या है, मेजर क्या है, माइनर क्या है। यूपी में तो मेजर माइनर को करिकुलर और वोकेशनल ये सब चलता है। डीडीयू और बिहार के विश्वविद्यालय में सैक बैक ये सब चलता है। एईसी हो गया, एसईसी हो गया, ठीक है, एमआईएल हो गया, एमडीसी हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो है आपको लेने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम यही बताएंगे कि आखिरकार ये सब्जेक्ट होते क्यों हैं और क्यों इसको पढ़ना पड़ता है, और आखिरकार जरूरी होता है कि नहीं जरूरी होता है, मेजर का नंबर जुड़ता है कि माइनर का जुड़ता है, कि को करिकुलर का भी जुड़ता है। ठीक है, वोकेशनल क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, नंबर किसका जुड़ता है किसका नहीं जुड़ता है, पासिंग मार्क्स कितना है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। कॉम्बिनेशन क्या क्या रखा जाए, तो आज का वीडियो पूरा आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बीए में एडमिशन लेने से पहले अगर आपने यह वीडियो देखी है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। भविष्य में आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए चर्चा करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, तो बीए बीएससी बीकॉम में अगर आप हैं 2025-26 में एडमिशन आपका होने जा रहा है, तो मेजर माइनर को करिकुलर का ये फंडा जो है आप समझ लीजिए। चले, सबसे पहली बात होती है मेजर सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, कौन सा सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये क्या है, मेजर सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहली बात जब हम मेजर सब्जेक्ट की करते हैं तो मेजर सब्जेक्ट हमारे समझ क्या आता है भाई। देखिए, मेजर सब्जेक्ट जो होता है वो क्या है, समझने का प्रयास करेंगे मेजर सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, मेजर जो सब्जेक्ट होता है बाबू, ये सब्जेक्ट होता है कैसा, ये होता है आपका मुख्य सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका कौन सा मुख्य सब्जेक्ट होता है, मेजर सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है इस मेजर सब्जेक्ट की संख्या कितनी होती है, 3 विषय आपको मेजर में बीए में पढ़ने पड़ते हैं। कितने विषय, 3 विषय आपको पढ़ने होते हैं मेजर के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट को एक एक की संख्या में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कितने कितने, एक एक की संख्या में आपको पढ़ना पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो जब आप 3 विषय पढ़ते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे आप बीए कर रहे हो तो बीए में जैसे आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है आपको, ठीक है, अगर आपको एलएलबी वगैरह करना है तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के साथ, पॉलिटिकल साइंस आपका मान लेते हैं सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कम से कम आपको एक 8 माइनर मतलब कि एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री आप रख सकते हैं इसके साथ, और 4 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं आपके कॉम्बिनेशन वाले, हिस्ट्री, पॉलिटी, और एक होता है जियोग्राफी। ठीक है, कौन सा होता है, जियोग्राफी सब्जेक्ट आपका बढ़िया होता है, तो जियोग्राफी आप ले लीजिएगा, या फिर आप इसके स्थान पर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर आपको बाबू, अगर आपको क्या करना है, देखिए समझ ले, अगर आप बीए में हैं और आप सोचते हैं हमको एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, इन सभी की तैयारी करनी है, तो आप सब्जेक्ट कौन सा लेंगे बीए में, बेसिकली आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन 3 का मेजर का कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा। बड़ा फिट सब्जेक्ट रहेगा। इसमें क्या होगा, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये तीनों से आप मान लेते हैं आगे जब करके बीएड वगैरह करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ये हो जाएगा। इसके साथ ही साथ में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और जियोग्राफी, यही सब जीएस के पार्ट होते हैं। यानी कि जब आप जाएंगे एसएससी की तैयारी करेंगे या यूपीएससी तैयारी करेंगे, आईएएस पीसीएस बनना चाहेंगे, तो उसमें भी ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। और अपर लेवल की जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी आप पढ़ते हैं इसमें बीए में। यानी बीए का सिलेबस लगभग यूपीएससी के सिलेबस में आप देखते हैं कभी कभी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो वहां पर आपको फायदा होगा। तो ऐसे में आप ये चीजें जरूर पढ़ लें। ठीक है, अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है, तो अगर आपको एसएससी, बैंक, रेलवे ये सब तैयारी करनी है, तो आप बीए में कौन सब्जेक्ट ले सकते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी मेजर में रख लीजिएगा, हिंदी आप माइनर में कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ में आप वोकेशनल में एक सब्जेक्ट आपका कॉलेज से मिल जाएगा, और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बीए के साथ साथ आईएएस पीसीएस जो बनने का आपका सपना है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां तक आपका होगा मेजर सब्जेक्ट, ये हो गया। अब मेजर में ये 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ऐसे ही आपका, ये तो मेजर सब्जेक्ट का फंडा मैंने बता दिया, और वैसे आप मेजर सब्जेक्ट में और तमाम चीजें ले सकते हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में केवल यही सब्जेक्ट नहीं होते हैं,
मेजर सब्जेक्ट आपका होगा, मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर सब्जेक्ट। मेजर माने होता है मुख्य सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट की अगर बात करें बाबू, तो मेजर सब्जेक्ट में आपको करना क्या होता है, देखिए इसमें पासिंग मार्क्स कितना होता है, कितने नंबर पर आपको पास किया जाता है। देखिए ये पेपर आपका वैसे तो कुल मिलाकर के होता है 100 नंबर का, कुल मिलाकर कितना होता है 100 नंबर का, जिनमें से 70 नंबर का पेपर आपका जो होता है आपके कॉलेज से होता है, और 30 नंबर का आपका जो होता है, या 25 नंबर, कहीं कहीं 75 और 25 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इन आपको इस 75 में से इस 75 का 33% नंबर आपको लाना जरूरी होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए, और इस 25 का आपको कम से कम 10% यानी कि लगभग में यहाँ पर आपको 7-8% नंबर लाना होता है, यानी 10 नंबर इनमें से लाना होता है, 10 नंबर इसमें से और 30 नंबर इसमें से लाना होता है। कम से कम आप मान करके चलो ये आपका 40 नंबर अगर है 100 में से आपका 40% कुल मिलाकर के बनता है, दोनों मिलाकर के, चाहे आपका जो कॉलेज की तरफ से मिलता है नंबर, जो असाइनमेंट और आपका जो बिहेवियर है, आपका कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है, 25 नंबर का टेस्ट होता है उसमें कुछ मिलता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका मिलता है वो मिला करके, और जो आपका कॉलेज मतलब कि आपके जहां पर सेंटर जाएगा वहां पर पेपर होगा, तो वहां पर मिला करके आपको 100 में से कितने नंबर लाने चाहिए, 40 नंबर। तो आपके दिमाग में प्रश्न क्या उठता है कि गुरुजी बीए बीएससी बीकॉम में पासिंग मार्क्स कितना है। तो बेटा आप ये जान लीजिए, बीए बीएससी बीकॉम में पासिंग मार्क्स जो होता है दो आधार पर डिसाइड होता है। एक तो आपका कॉलेज आपको 25 नंबर देता है, और एक आपका जहां पर आपका एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर पर जब आप पेपर देते हैं, खुद जाकर के लिखते हैं, उसका नंबर मिलता है। तो वहां से आपको 33% और यहां से भी लगभग 7-8% नंबर, ठीक है। कुल मिलाकर के आप मान लीजिए 100 में से अगर आप 40 नंबर पाते हैं दोनों को मिला करके, तो आप पास हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप 100 में से 60% से ऊपर नंबर पाते हैं, 100 में से 60 से ऊपर, तो आप फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होगा पासिंग मार्क्स वाला फंडा पूरा। अब आगे समझो, अब ये तो होगा आपका मेजर का। अब मेजर सब्जेक्ट गुरुजी पेपर, अधिकतर विश्वविद्यालय में मेजर सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, देखिए कुछ विश्वविद्यालय में लिखित पेपर होता है, कुछ में ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो अधिकतर में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वही मेन सब्जेक्ट होते हैं, मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, ये ठीक है। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट से आगे चल करके आपको जिस सब्जेक्ट से एमए करना है, जिस सब्जेक्ट का आपको पर्टिकुलर प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, तो जरूरी है जिस सब्जेक्ट से आपको प्रोफेसर बनना, जिस सब्जेक्ट को आगे चल करके आपको पढ़ना है, वो मेजर सब्जेक्ट में आप उनको चुने। माइनर सब्जेक्ट उसको चुने जिसको आपको पढ़ने में दिलचस्पी है, लेकिन उससे आपको अपना करियर नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप उसको माइनर में चूज करें। तो सब्जेक्ट में माइनर और मेजर चूज करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एमए जिस सब्जेक्ट से करना हो, उस सब्जेक्ट को आप मेजर सब्जेक्ट में चुनिए। या जैसे आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षा देनी हो जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट को बेटा आप मेजर में चूज करेंगे, माइनर में उसी सब्जेक्ट को चूज करेंगे जो आपके लिए एक प्रकार से बस रुचिकर हो, जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो। जैसे आप बीएससी कर रहे हो, आपको हिंदी साहित्य की कविताओं को पढ़ने में आनंद आता है, तो आप बीएससी के साथ साथ हिंदी की कविताओं का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये रही बातें कुछ इसकी, ठीक है। तो ये आपके मैंने आपको बता दिया कि पासिंग मार्क्स कितना होता है। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे विश्वविद्यालय में परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे कि छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जैसे कि डीडीयू यूनिवर्सिटी, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपका मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमजेपीआरयू बरेली, रोहिलखंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, या फिर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इन सभी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव में गुरुजी प्रश्न आपके पूछा जाता है कि गुरुजी क्या जो बीए बीएससी बीकॉम में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, क्या उसमें माइनस मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो बेटा आप कान खोलकर सुन लीजिएगा, माइनस मार्किंग नहीं होता है। बीए बीएससी बीकॉम की परीक्षा में चाहे को करिकुलर हो, चाहे मेजर हो, चाहे माइनर हो, इसमें ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो होती है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। यानी जितना क्वेश्चंस आप सही करेंगे उसका तो नंबर मिलेगा, लेकिन अगर गलत करेंगे तो उसका नंबर आपका तो गलत वाले का कट जाएगा, लेकिन गलत की वजह से सही वाला का नंबर कम नहीं किया जाएगा। जैसे एसएससी वगैरह में क्या है कि या पॉलिटेक्निक का पेपर देते हैं या फिर कुछ किसी भी चीज का पेपर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने 4 क्वेश्चन सही किए हैं और आपने एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो आपका एक क्वेश्चन जो आपने सही किया था वो भी खत्म हो गया, यानी कि उसका भी नंबर आपका कट जाता है। ये होती है माइनस मार्किंग। तो बीए में ऐसी, या बीएससी में, बीकॉम में, बीबीए, बीसीए में, इन सभी में किसी प्रकार की माइनस मार्किंग की सुविधा अभी तक नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आपकी क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। गुरुजी माइनर सब्जेक्ट क्या हुए। माइनर सब्जेक्ट की अगर बात करें बाबू, माइनर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माइनर माने महीन, मुख्य सब्जेक्ट से हट करके, यानी मन कर रहा है पढ़ने के लिए पढ़ लिया, तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि गुरुजी इसका नंबर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो हाँ, जिस मार्कशीट में आप पास होते हैं उसमें थोड़ा बहुत जुड़ता है, जैसे कि
माइनर का पेपर साल भर में कितना होता है? माइनर का पेपर साल भर में बस मतलब कि आपका पूरे के पूरे बीए या बीएससी के करियर में आपके पूरा, चाहे आप बीए में हैं या बीएससी में हैं या फिर आप बीकॉम में हैं, ठीक है, या फिर किसी और ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में हैं, अगर माइनर का पेपर आपका हो रहा है तो माइनर का जो पेपर होता है ये केवल 2 बार होता है। कितना बार? पूरे बीए में केवल 2 बार माइनर का पेपर होता है। तो 2 बार, तो इससे आपकी लास्ट जो मार्कशीट होती है उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको पास करना अनिवार्य जरूर होता है। अगर इसको नहीं पास करेंगे तो आपको बैक बैक लगती चली जाएगी, ठीक है। तो ये माइनर का पेपर क्लियर हो गया आपका। तो मेजर सब्जेक्ट ये, तो 2 सब्जेक्ट क्या होते हैं? 2 बार पेपर होते हैं माइनर के। माइनर पेपर कितना होता है? 1 सब्जेक्ट केवल माइनर में आप चूज कर सकते हैं। केवल कितना? 1 सब्जेक्ट हो सकता है माइनर का, बस। अब ये सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होगा, हिंदी होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, जो भी आपको चूज करना चूज कर, एजुकेशन होगा, क्या होगा, ठीक है। 1 सब्जेक्ट होता है। ये भी सेम ही पैटर्न पर होता है। अधिकतर विश्वविद्यालय मेजर और माइनर का सिलेबस सेम रखते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वगैरह में थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे यानी थोड़ा सा चेंज है, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में थोड़ा सा चेंज है। बाकी लगभग में सभी जो सब्जेक्ट मेजर का होता है सिलेबस, वही माइनर का भी सिलेबस होता है। क्लियर? अब इसका भी क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का बनता है, जैसे मेजर का बनता है ऐसे माइनर का बनता है। अब अधिकतर विश्वविद्यालय जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेपर वस्तु, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का तो अब जो है अब की बार कुछ अलग कर दिए हैं। लेकिन माइनर का पेपर जो है अधिकतर विश्वविद्यालयों ने ऑब्जेक्टिव यानी माइनर का पेपर एमसीक्यूज होगा, को-करिकुलर का पेपर एमसीक्यूज होगा, सभी विश्वविद्यालय में नियम लग चुका है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तो माइनर का पेपर 2 बार कब कब होगा? एक तो आप चाहे फर्स्ट ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होते हैं चूंकि इसमें, एक होता है फर्स्ट सेमेस्टर, एक होता है सेकंड सेमेस्टर, तो फर्स्ट में दो चाहे आप सेकंड में दो, यानी फर्स्ट या सेकंड में से केवल 1 बार आपको माइनर देना होगा। फर्स्ट ईयर में केवल 1 बार, और फिर सेकंड ईयर में आपको देना होगा, ठीक है। सेकंड ईयर में 1 बार, यानी 2 बार केवल देना है। और उसके बाद जब थर्ड ईयर में आप जाएंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में, तो माइनर का पेपर आपका खत्म, यानी माइनर से कोई मतलब नहीं होगा। अब उसमें केवल 1 सब्जेक्ट आपका मेजर का भी छूट जाएगा, यानी दो मेजर सब्जेक्ट आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा। तो ये होगा माइनर का पूरा फंडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। को करिकुलर क्या होता है, ठीक है। तो को करिकुलर की अगर बात की जाए तो को करिकुलर को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं सारे सेमेस्टर के को करिकुलर की वीडियोस बना दूंगा, को करिकुलर में क्या क्या होता है और किस सेमेस्टर में कौन सा को करिकुलर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो को करिकुलर ये हो गया। ऐसे ही आपका अगला को करिकुलर मतलब क्या होता है? अनिवार्य पेपर। ऐसा समझ लीजिए अभी इस वीडियो के द्वारा कि अनिवार्य पेपर जो होता है, अनिवार्य पेपर यानी हर एक सेमेस्टर में, यानी कि 6 सेमेस्टर होते हैं आपके, तो 6 सेमेस्टर में बाबू क्या होगा आपका? 6 सेमेस्टर में एक एक को करिकुलर होगा, यानी पूरे 6 सेमेस्टर में एक एक को करिकुलर होगा। 6 हमेशा होगा पेपर इसका, ठीक है। इसका पेपर हमेशा कैसा आता है? इसका पेपर हमेशा एमसीक्यूज आता है। कोई भी विश्वविद्यालय हो दुनिया की, मतलब भारत की या फिर जितने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आती है, सबकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है को करिकुलर की। को करिकुलर होता है अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा जाता है आपको, ठीक है। इसमें आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड आपको कोई खतरा ना हो, या फिर आपको कोई खतरा हो जाए तो प्राथमिक चिकित्सा आपको पढ़ाई जाती है। आपको अपने खाने के लिए फूड न्यूट्रिशन के बारे में, स्वच्छता के बारे में बताया जाता है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, एनालिटिकेबिलिटी के बारे में बताया जाता है। तो ये सब चीजें बताई जाती है, ठीक है। ये आपका को करिकुलर हो गया। ऐसे ही आपका होता है वोकेशनल सब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है बेटा, बीओसी सब्जेक्ट का मतलब होता है वोकेशनल, यानी कि व्यवसायिक विषय। इसमें आप मान लेते किसी विषय को आप इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको भविष्य में आपको नौकरी करनी है, तो नौकरी की दिशा से अगर देखेंगे तो वोकेशनल सब्जेक्ट जो होता है वो कॉलेज वगैरह देते हैं, ठीक है। तो कॉलेज की तरफ से होता है वोकेशनल में तमाम ऐसे बिजनेस कम्युनिकेशन या ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपको मिलती हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऐसे तमाम सब्जेक्ट हैं जो कि आपको मिल जाते हैं कॉलेज में। जो कॉलेज में अवेलेबल होता है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बीए से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से देखी। ऐसी और जानकारी जो चाहिए मैं आपको बताता रहूंगा। तो 3 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक देखिए, आपसे आप ये भी प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, क्या प्रश्न पूछते हैं बेटा कि गुरुजी ये बताएं कि बीए में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन है गुरुजी, प्लीज इस जो है प्रश्न का जवाब दे दीजिए। तो प्रश्न क्या है? एक मतलब बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो बीए में बेटा कुल मिलाकर के अगर देखें तो 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से? जब आप शुरुआती दौर में एडमिशन लेते हैं प्रथम सेमेस्टर में, पहला सब्जेक्ट आपका होता है मेजर। अब मेजर में 3 मेजर, आपका 1 मेजर, 2 मेजर, 3 मेजर, ठीक है। कोई कोई विश्वविद्यालय 2 ही मेजर करवा रहे हैं, लेकिन 3 मेजर वास्तव में अधिकतर विश्वविद्यालय करवाते हैं। 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक आपका माइनर होगा, यानी कि 4 सब्जेक्ट ये हो गए,
एक आपका को करिकुलर होगा 5 सब्जेक्ट और एक वोकेशनल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय में यही नियम है। जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने 2 ही मेजर रखा, एक माइनर रखा, और चूंकि क्या कर दिया ये सब चीजें मतलब कि विस्तार से। लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालय ने क्या किया कि भाई मेजर 3 रखा है, माइनर का पेपर केवल 2 बार करवा रहे हैं, बाकी माइनर खत्म कर दे रहे हैं। ऐसा सिस्टम है। तो जो भी डाउट वगैरह होगा आपका वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके बीए से रिलेटेड या बीएससी से रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली वीडियो जो आएगी वो को करिकुलर की, विशेष को करिकुलर की परीक्षाओं को लेकर के मैं बताऊंगा कि वास्तव में को करिकुलर होता क्या और उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।